सागर शोरूम। हमारे यहाँ कई मशहूर कंपनियों के मिक्सर, इस्त्री, छत वाला पंखा, टेबल फैन, टावर फैन, छोटे बड़े कूलर, हर तरह की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, साथ ही सिंगल, डबल, ट्रिपल बर्नर वाले गैस के चूल्हे, तमाम ही बर्तन के इस्तेमाल के लिए इंडक्शन, ख़ास तौर से शादी ब्याह व दीगर तोहफे तोहफ़ के लिए मजबूत लोखंड वाले कबर्ड और पलंग, तमाम तर चीज़ें हम वक्त हमारे शोरूम सागर शोरूम पर बेहतरीन क्वालिटी में इंतहाई मुनासिब दामों में भरोसे के साथ दस्तयाब हैं। मुनासिब दाम, ज़माने तक काम। सागर शोरूम पर ये तमाम तर चीज़ें आपको किस्तवारी सहूलियात के साथ भी मिल सकती हैं। तशरीफ़ लाइए, फ़ायदा उठाइए। हमारा पता सागर शोरूम मासूम शाह दरगाह के बाजू से शॉपिंग में, गिरना रोड, हीरापुरा के पास, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मेरे और आपके काज़ी मोहतरम और मजलिस से नामजद उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा। मुफ्ती साहब के हमदर्दान अरे फतेह के जलसा इलेक्शन अच्छाई और बुराई पर शुरू हुआ है। ये इलेक्शन जो है अच्छाई और बुराई का होने जा रहा है। शहर के अंदर माजी में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है, बुनियादी तौर पर भी और नस्लों की बुनियाद भी। एक प्लानिंग के तहत हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। आज से तकरीबन 5 महीना पहले मुझ पर हादसा तो पूरा शहर जानता है कि वो हमला किसने करवाया और क्यों करवाया। लेकिन इसमें एक बात निकल कर आई है कि कोई आदमी, मेरा सवाल है इस मजमे से कि कोई आदमी अगर मुसीबत में आता है या उसके ऊपर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो वो अपने किसी जिम्मेदार को या अपने किसी बड़े को वो इत्तला करता है और उस मुसीबत से बचने के लिए रास्ता निकालता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सियासी आदमी है तो वो सियासी आदमी का कोई गॉडफादर होता है। मुझ पर अगर कोई मुसीबत आई तो मैं मेरे घर के बाहर अगर किसी को बोलूंगा तो मुफ्ती साहब से बात करूंगा, मुफ्ती साहब के बाद से इम्तियाज जलील साहब से बात करूंगा, इम्तियाज जलील साहब के बाद मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करूंगा, क्योंकि ये हमारे कायद है, ये हमारे लीडर है। तो जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया, आप जानते हैं उनका सियासी गॉडफादर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और मैं ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। जिस दिन मुझ पर हमला हुआ
उसके दूसरे दिन सुबह 10 बजे, मैं पुलिस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, पुलिस रिकॉर्ड में जो कॉल हिस्ट्री आई है, उस कॉल हिस्ट्री के अंदर सुबह 10 बजे, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से कंटिन्यू बात की। मैं यहां देवेंद्र फडणवीस जी का नंबर बोलना चाहता हूं, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। 93 73 10 78 81, ये नंबर आप लोग ट्रू कॉलर पर देख लो, पता कर लो ये नंबर किसका है। एक ईमान वाले को मरवाने के लिए किस किस का सहारा लोगे आप? मैंने किले की मीटिंग में कहा कि गोली खाने का भी जिगर लगता है। मेरे ऊपर तकरीबन 2 सालों से हमले की प्लानिंग हो रही थी और मैं इस चीज से वाकिफ था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, और इसके बावजूद भी मैं शहर में अपनी आदत के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज्जत के भरोसे अकेले ही घूम रहा था। मुझे मालूम था कि मेरे ऊपर गोली चलने वाली है, और चली, और शायद आगे भी चलेंगी, उससे भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। आज इन्होंने जो इस्लाम पार्टी लाए, हमारे यूसुफ इलियास साहब ने कहा कि वो एक जाहिल है, और जाहिल होने का उन्होंने सबूत दिया, उनसे क्या तवक्के रख सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जाहिल नहीं है, बहुत दूर अंदेश है, बहुत दूर अंदेश है। ये इस्लाम पार्टी का जो नाम है, एक मुनज्जम साजिश के तहत और अपने सियासी गॉडफादर और अपने सियासी बाप लोगों के बोलने के ऊपर इस्लाम पार्टी का नाम रखा गया है, बीजेपी के बोलने के ऊपर। क्यों? आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि बीजेपी वाले क्यों ये बात कहेंगे कि इस्लाम पार्टी रखना चाहिए। बीजेपी वाले यहां पर इस्लाम पार्टी का नाम रखवाकर पूरे महाराष्ट्र में डंका बजवाते, वो 1.5 फुटे को भेज देते और बोलवाते थे देखो यहां पर जिहादी पार्टी आई है। हमें बोलता था कि मालेगांव मिनी पाकिस्तान है, मैं बोलता था मालेगांव में पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग रहने वाले, वो बात साबित होगी। और इसका सियासी फायदा, एक सीट छोड़कर इसका सियासी फायदा पूरे महाराष्ट्र में उठाना चाहते थे। मैं हमारे उलमा को सलाम करता हूं, उनकी दीनी बेदारी को सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने इस नापाक साजिश को समझा कि ये एक प्लानिंग के तहत एक बीजेपी का एजेंट, ये एजेंट बीजेपी का, ये बीजेपी का एजेंट यहां पर इस्लामी पार्टी का नाम रखकर अपने पूरे उसके अंदर वो चलाना चाहता है। मिस्टर आसिफ रानी, समझे, वो देर खुदे कर रहा, तुम ये सब हरकत बंद करो। कौम के साथ खिलवाड़ करना और सीना पीटना, मैं अभी 2 रोज पहले की और आज की और कल की तकरीर देख रहा था, तो वो रुदाई पिक्चर देखे क्या आपने? रुदाली, माफ करना मुफ्ती साहब, तुमने नहीं देखे होंगे। उसमें ना बाकायदा रोया जाता, खूब सीना पीटने के वास्ते औरतों को बुलाया जाता, और किसी के घर में अगर मैयत होती है ना, तो वो घर वालों को रोना नहीं आता ना, तो भाड़े के किराए की औरतों को बुलाया जाता रोने के लिए। तो ये इस तरीके से रो रहा है, बोले रोटली खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे। अबे सीधा सीधा खेलेंगे।
खेलेंगे। तुम क्या खिलौना खेलना चाहते हो? तुम कैसा खेलना चाहते बोलो? इसका प्रोपेगेंडा पूरे महाराष्ट्र में फैला कर ये सियासी सियासी फायदा फिरका परस्त ये उठाना चाहती थी। आज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर मेरे हादसे के बाद मेरे घर वालों को, मुझे और भी मेरे रिश्तेदारों को न जाने किस किस चीज का हवाला दिया जा रहा है। बिरादरी का हवाला, इसका हवाला, जाने दो, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, एक हो जाओ। मतलब एक होंगे नेक होंगे क्या? इनकी नियतों में खोट है। मैं ईमान हूं बोल रहा, मुझे नहीं मालूम था कि शेख आसिफ मनियार बिरादरी से ताल्लुक रखते। ये तो उन्होंने अपने जबान से बोला कि मैं मनियार बिरादरी का हूं, हम चूड़ी पिनाने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मनियार बिरादरी है, लेकिन मैं मनियार बिरादरी तो नहीं बोलता, लेकिन ये मनी यार है। मनी यार क्या? मनी के यार है। सिर्फ पैसा कमाना, लूट खसोट करना, यही इनका मकसद है। लोग बिरादरी का इसका उसका वास्ता दे रहे हैं। हमारे लिए भी आसान बात थी, हम उनसे मिल लेते, मामला खत्म कर लेते। जान किसको प्यारी नहीं है? जान सबको प्यारी है, लेकिन अगर हम मिलते तो हमारी आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देते? जिस तरीके से, जिस अंदाज से वो हमें समझा रहे हैं कि एक हो जाओ, मिल जाओ, तो भैया जैसा मामला खत्म कर दो, झगड़े खत्म कर दो। चाहते तो मिल सकते थे, सारे झगड़े खत्म कर सकते थे, लेकिन ये जुल्म के खिलाफ खड़ा कौन होगा? मैं अगर अपने मुफाद के लिए, मैं अपनी जान के लिए इन हरामखोरों से अगर समझौता कर लूंगा तो मेरी आने वाली नस्लों का क्या होगा? कौन इनके खिलाफ खड़ा होगा? कौन बोलेगा अरे मैं इसके लिए एक 3 गोली भी और 30 गोली खाने के लिए तैयार हूं? लेकिन कौम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, और जो गद्दार लोग हैं उनसे कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। हमारे कुछ लोग इलेक्शन में, कुछ हमारे अपने साथ के उठने बैठने वाले रिश्तेदार, ताल्लुकात, कुछ लोग जो है उनकी बातों में आकर वो लग गए। लगो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको यहां से एक मैसेज देना चाहता हूं। तुम अगर उनके साथ लगे हो ना, तो अब्दुल मालिक ये समझेगा कि अब्दुल मालिक के हमला करने के जिम्मेदार तुम भी हो। मैं अपील करना चाहता हूं, मैं इस इलाके से अपील करना चाहता हूं, मैं इस स्टेट से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग बुराई को बुराई समझेंगे, जो लोग मेरे हमले को गलत समझेंगे, जो लोग शहर के अंदर नशा दिख रहे उसको गलत समझेंगे, जो लोग बुराई को ताकत से रोकने का जज्बा समझते होंगे, और कहीं भी थोड़ी सी भी उनके अंदर मेरे लिए एक जराई के सर्वे के बराबर भी मोहब्बत होगी, तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को वोट देके वो मेरी मोहब्बत का इजहार करेंगे। वक्त बहुत कम है, अपनी बात बहुत मुख्तसर करता हूं। और यहां जो लोग आए हैं, ये जो मजमा है, आप एक संजीदगी के साथ यहां से उठकर जाए और अपने अपने रिश्तेदारों को अपने अपने घरों में
तमाम लोगों को समझाए। इलेक्शन पे इंशाअल्लाह किले की मीटिंग करते 1.5 लाख पार थे, अभी बढ़ते जा रहा है। आसिफ भाई, तुम्हारे न्यूज चैनल पे देखा मैं, बहुत लंबा बरत चल रहा मुफ्ती साहब का। इन्होंने इलेक्शन फोर्स लागे है, उस पर बहुत लंबे बरत से अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब 70% वोट पे चल रहे हैं। यानी बोलते ना, आधे में असगर आधे में सारा घर। और हमको बोलते भैया कि वर्करी कर रहे, पंटरी कर रहे। अरे भैया, हम पंटरी कर रहे, वर्करी कर रहे, किसकी कर रहे? अबे दाढ़ी वाले की कर रहे, अबे ईमान वाले की कर रहे। तेरे जैसे खड़े रहते इसकी पंटरी भी कर रहे। मुस्तकिल समझे हमको, के लिए क्या होगा वोट काटने के वास्ते सेटिंग से लड़ रहे। मेरे एक दोस्त को बोलते कि अबे हमको वोट नहीं देगा तो मुस्तकिल को दे दे, बोले ऑप्शन है ना, बोले तुम्हारे पास। तो ये चीज को समझो और इसको अपना मैसेज लेके जाओ। यहां से ऐड करो कि आप लोगों को हर हाल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का से पूरी ताकत से लड़ना है। इतना ही लगे मैं अपनी बात कर दूंगा। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्ट्रॉन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, तार पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। अहमदिया प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, हमारे यहाँ डिप्सिन ब्रांड के A to Z मटेरियल दस्तयाब हैं और साथ ही नए नए तर्ज के फाउंटेन लगाने का काम भी किया जाता है और स्विमिंग पूल के लिए मटेरियल और इंस्टॉलेशन भी किया जाता है। इसी के साथ हमारे यहाँ प्लम्बिंग फिटिंग के तमाम आइटम्स हमा वक्त मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता मासूम शाह दरगाह के बाजू से, मोहन बाबा नगर, गिरना रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर उसामा ओपी एंड अवैस अहमदिया। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। MG ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर सरकारी स्कीमों के फॉर्म मुफ्त में भरने का काम जारी है। नंबर 1 सिलाई मशीन PM विश्वकर्मा का फॉर्म मुफ्त। नंबर 2 कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन बर्तन वाली स्कीम का फॉर्म मुफ्त। नंबर 3 लखपति दीदी योजना, जिसके जरिए खुद का रोजगार करने के लिए 5 लाख का कर्ज बिना सूद गवर्नमेंट की तरफ से लोन का फॉर्म मुफ्त भर के दिया जाएगा। नंबर 4 जन धन बैंक अकाउंट मुफ्त। नंबर 5 पैन कार्ड फ्री। नंबर 6 ई श्री मजदूर कार्ड मुफ्त। नंबर 7 गोल्डन कार्ड मुफ्त। नंबर 8 आभा मेडिकल कार्ड मुफ्त। नंबर 9 आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक मुफ्त। याद रहे स्कीम सिर्फ 30 अक्टूबर तक। हमारा पता MG ऑनलाइन सर्विसेज, भिक्कू चौक, भिक्कू होटल के ऊपर, मालेगांव। डायरेक्टर मुदस्सिर अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और फायदा उठाकर देखिए MG ऑनलाइन सर्विसेज।